हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स मैनिया में स्वागत है। आज क्लास 8 के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के पार्ट 5 के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी वर्ग और वर्गमूल चैप्टर का जो एक्सरसाइज होता है उसको पढ़ेंगे कि कैसे अभ्यास प्रश्न दिए जाते हैं, उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज का पहले सवाल को हम लगाते हैं। कह रहा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। लास्ट पार्ट में हमने बताया था कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए यानी कि वर्गमूल निकालने के लिए तीन विधियां होती हैं। मुख्य रूप से तो दो होती है, लेकिन तीन विधियां होती हैं। एक तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा हमने बताया था रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड, और तीसरा बताया था डिवीजन मेथड। तो उसी का एक जो है कह रहा है कि सब्सट्रैक्शन मेथड से आपको इसका वर्गमूल बताना है। तो चलिए समझते हैं कि रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि 16 का आपको क्या करना है, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से वर्गमूल बताना है कि 16 का वर्गमूल क्या होगा। सॉल्व करते हैं। इसमें पहला 16 का हमको बताना है। तो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड क्या होता है उसके बारे में जान लीजिए कि रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड में हम क्या करते हैं कि जो हमारी विषम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याओं को क्या किया जाता है, जो भी संख्या दी जाती है जिसका हमको वर्गमूल निकालना होता है उस संख्या से बारी बारी करके इस विषम संख्या को घटाया जाता है। जैसे हमारे पास ये विषम संख्या जो है और नंबर है 1, 5, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इसी तरह से 15, 17, 19 हम क्या करेंगे, जो दी गई संख्या रहती है उसमें से घटाते जाते हैं और जो रिमेनिंग संख्या बचती है वही प्रक्रिया आगे हम दोहराते जाते हैं। कैसे, देखिए जैसे इसको सॉल्व करते हैं। 16 है, करा 16 का आपको रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से बताना है कि वर्गमूल क्या होगा। तो आपको 16 का बताना है, तो 16 में से सबसे पहले 1, पहली विषम संख्या 1 घटाइए, तो ये बचेगा आपका 15 बचेगा। अब इस 15 में से अगली जो हमारी विषम संख्या है उसको घटाइए, तो 15 में से 3 जाएगा तो बचेगा 12, 15 में से 3 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 बचेगा। देखिए 2 स्टेप हो गया। अब 12 बचा है, तो अब 12 को क्या करेंगे, 5 से घटा देंगे। 12 में से क्या करेंगे, 5 को घटाएंगे तो बचेगा आपका 7। यही प्रक्रिया आगे करेंगे। 7 में से अब देखिए यहाँ तक हो गया है, अब इस 7 को घटाएंगे तो 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 बचेगा। जब तक हमारा 0 आंसर ना आए, जब तक जो हमारा सब्सट्रैक्शन है 0 जब तक ना आया तब तक इसको क्या करना है, विषम संख्या में से बारी बारी करके एक एक अगली विषम संख्या से घटाते जाना है, और जहां 0 आ जाएगा वहीं पर रुक जाना है। अब देखना है कि कितने स्टेप में ये जो है हमारा प्रक्रिया ये पूरी हुई है। तो यहाँ देखिए ये फर्स्ट स्टेप, यहाँ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब आपको क्या करना है कि ये 4 स्टेप में कंप्लीट हो गई। तो इसका मतलब है कि जो 16 है, 16 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 4 होगा, और स्क्वायर रूट पूछ रहा है तो समझिए इस तरह का है, अंडर रूट 16 है, इसका मान पूछ रहा है, बताइए कि क्या होगा। तो जितने स्टेप में कंप्लीट हुआ है वही होता है उसका आंसर। तो 1, 2, 3, 4 स्टेप में हुआ है, तो 16 का जो वर्गमूल होगा, स्क्वायर रूट होगा, वो 4 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को लगाते हैं। इसी में अभी आपको एक आध 2 क्वेश्चन आप लगाएंगे, समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को लगाते हैं। ये बी वाला दिया हुआ है, कह रहा है 81 है, इसका बताइए कि स्क्वायर रूट क्या होगा। तो 81 का स्क्वायर रूट हम निकालने के लिए अब क्या करेंगे, 81 में से सबसे पहली जो विषम संख्या है 1 है उसको घटाएंगे तो बचेगा 80। अब 80 में से हम क्या करेंगे, अगली विषम संख्या 3 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 77। अब 77 में से क्या करेंगे, अगली विषम संख्या 5 है, 5 को घटाएंगे तो यहाँ आपका बचेगा 72। अब 72 में से अगली विषम संख्या 7 है, 7 को घटाएंगे तो अब 72 में से आप 7 घटाइए, 72 में से 7 घटाएंगे तो आपका बचेगा 65।
65। अब 65 में से आपको क्या करना है, 9 को घटाना है, क्योंकि अगली विषम संख्या 9 है। 9 घटाइए, देखिए क्या बच रहा है, ये आपका बचेगा 56 बचेगा। 65 में से 9 घटाइएगा तो 56 बचेगा। अब 56 में से अगली विषम संख्या 11 है, 11 घटाइए। तो 56 में से 11 आप घटाइएगा तो ये आपका बचेगा 45 बचेगा। अब 45 में से आपको क्या करना है, 11 के बाद अगली संख्या 13 है, 13 घटाइए। 13 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 4 में से 1 जाएगा तो 3 होगा, 32 बचेगा। अब 32 में से आपको क्या करना है, 15 को घटाना, क्योंकि अगली विषम संख्या 15 होती है। 15 को घटाइए, ये घटेगा तो 2 में से 5 तो नहीं जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि 17 बचेगा। अगली जो हमारी विषम संख्या, क्योंकि यहाँ पर 17 बचा है और अगली विषम संख्या 17 है, क्योंकि 15 के बाद से 17 होगा, तो 17 में से 70 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास 0 आ चुका है। और कितने स्टेप में आया है देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टेप में आया है। तो इसीलिए 81 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 9 होगा। 81 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 9 होगा। बस आपको क्या करना है, जो विषम संख्या आपकी होती है उन संख्याओं को स्टेप बाय स्टेप करके घटाते हुए जाना है। जो बची हुई संख्या है उनमें से आपको स्टेप बाय स्टेप घटाते हुए जाना है। अंत में जहाँ 0 आ गया, फिर क्या करना है, कितने स्टेप में यह प्रक्रिया आपकी पूरी हुई है, वही जो होगा, जितने स्टेप में यह प्रक्रिया पूरी होती है वही क्या होता है, आपका स्क्वायर रूट होगा, वही उसका आंसर होगा। अब इसके बाद से 64 है, 64 वाले को देख लेते हैं। दिया हुआ है 64 का स्क्वायर रूट आपको बताना है कि क्या होगा। तो 64 में से आपको क्या करना है, पहले 1 को सबट्रैक्ट करना है तो बचेगा 63। अब इस 63 जो रिमेनिंग है उसमें से अगली विषम संख्या 3 है, 3 को घटाइएगा तो बचेगा 60। अब इस 60 में से, ये वाला 60 में से अगली विषम संख्या 5 है, 5 को घटाइएगा तो बचेगा 55। अब 55 में से अगली विषम संख्या 7 है, इसको घटाइएगा तो आपका बचेगा 48। और अब 48 में से अगली विषम संख्या 9 है, 9 को घटा दीजिए तो ये बचेगा आपका 39। अब 39 में से फिर अगली विषम संख्या 11 है, 11 घटाइए तो 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा 8, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, 28 बचेगा। अब 28 में से अगली विषम संख्या 13 है, इसको घटाइए तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब रिमेनिंग 15 है, और 15 में से 15 घटेगा, क्योंकि अगली 13 के बाद से अगली विषम संख्या 15 होती है, और 15 में से 15 जाएगा तो 0 बचेगा। देखिए यहाँ भी आपका स्टेप कंप्लीट हो गया। हमने 1 3 5 7 9 11 13 15 को घटाया है। जो रिमेनिंग संख्या हमारी बचती गई है उनमें से अगली विषम संख्या घटती गई है। तो कितने स्टेप में हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप में कंप्लीट हुआ है। तो इसीलिए 64 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 8 होगा। 64 का जो स्क्वायर रूट होगा 8 होगा। बड़ी बड़ी संख्याओं को ऐसे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यह रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड छोटी छोटी संख्याओं को बहुत आसानी से इससे आप निकाल सकते हैं। बड़ी संख्याओं को भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसका जो स्टेप होगा वो काफी बड़ा हो सकता है। चलिए इसके बाद से डी वाला देखते हैं। डी वाला कह रहा है 169 का आपको निकालना है। तो 169 का आपको निकालना है, तो 169 में से पहले 1 को घटाइए। अब देखिए क्या बच रहा है, यहाँ बचेगा 168। अब 168 में से 3 को घटाना है, ये बचेगा 165। 165 में से आपको 5 को घटाना है तो बचेगा 160। 160 में से आपको 7 को घटाना है, तो 7 को घटाइएगा तो 153 बचेगा। और 153 में से आपको 9 को घटाना है। अब 9 को घटाइएगा तो आपका बचेगा, 13 में से न जाएगा तो 9 4 13 4, और ये 144 बचेगा। 144 में से आपको 11 को घटाना है, तो 4 में से 1 जाएगा तो आपका बचेगा 3, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 133 बचेगा। अब 133 अगला स्टेप, 133 में से आपको 13 को घटाना है, तो 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 120 बचेगा।
अब 120 में से आपको 15 को घटाना है, क्योंकि अगली विषम संख्या आपकी जो होती है वो 15 होती है। इसको घटाइएगा तो 105 बचेगा। अब 105 में से आपको अगली जो विषम संख्या होती है वो 17 होती है, 17 को घटाना है। तो घटाइए, आपका 15 से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पर आपका हो गया 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, 88। 105 में से 17 आप जब घटाइएगा तो 88 बचेगा। अब 88 में से 100 नहीं है, 88 आपका बचा है। 88 में से आपको 19 को सबट्रैक्ट करना, क्योंकि 17 के बाद से अगली विषम संख्या 19 होती है। 19 को सबट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना बचेगा, तो 8 में से 9 तो जाएगा नहीं, कैरी लेगा, तो 18 होगा, 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ 7 में से 1 जाएगा 6, 69 बचा। अगली प्रक्रिया 69 में से आपको अब 19 के बाद से 21 घटाना है, क्योंकि अगली विषम संख्या जो होती है वो 21 होती है। 21 घटाइएगा तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, और 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 48 हो गया। अब अगली प्रक्रिया में इधर थोड़ा कर लेते हैं। अगली प्रक्रिया में 48 में से आपको क्या करना है, 23 को घटाना, क्योंकि 21 के बाद से अगली विषम संख्या 23 है। घटाइए तो 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा 5, और 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, 25। अब 25 बचा है। अब 25 में से अगली विषम जो संख्या वो 25 है, क्योंकि 23 के बाद से 25, और यहाँ हमारा जो 48 में से 23 घटाने पर 25 ही बचा था, और 25 में से अगली विषम संख्या 25 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। आपका घटते घटते आंसर जो है 0 आ चुका है। तो अब हम देखेंगे कि कितने स्टेप में यह 0 आया है, कंप्लीट हुआ है 0। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्टेप में कंप्लीट हुआ है। तो 169 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 13 होगा। ऐसे कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट पूछ रहा है। तो 169 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 13 होगा। यहाँ पर 64 का जो स्क्वायर रूट था वो 8 हुआ था। तो इस तरह से यह रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड है, इससे आप स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि यह जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को लगाते हैं। कर फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। निम्न का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल बताएं। अब इसमें आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको वर्गमूल बताना है। इसके पहले आपने रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड से बताया था, अब आपको कह रहा है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका वर्गमूल बताना है। तो चलिए हमारे पास सवाल है, ये ए वाला दिया हुआ है 400 दिया है, 400 दिया है, 400 का हमको बताना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कि वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है 2 से काटेंगे, देखेंगे कितनी बार में कट रहा है। तो 2 से ये कटेगा 200 बार में, फिर 2 से काटेंगे कटेगा 100 बार में, फिर 2 से कटेगा 50 बार में, इसके बाद ये फिर 2 से कटेगा 25 बार में। बस आपको क्या करना है, इसका आधा करते जाना। जैसे 400 का आधा 2 से काटिएगा, 2 से काटिएगा तो क्या होगा, 400 का आधा करना है, मतलब 200, और 2 से फिर 200 को 2 से काटिएगा तो इसका आधा 100, फिर 100 को काटिएगा 2 से तो इसका आधा मतलब 50, और फिर 50 को काटिएगा 2 से तो इसका आधा मतलब 25। तो अब 25 जो है 2 से नहीं कटेगा, ये 5 से ही कटेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी है उस रूल्स को पूरा याद करना पड़ेगा। अगर आप रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में नहीं जानते हैं तो इस चैनल में आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के नाम से प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसको जरूर आप एक बार देखें। अब 25 को काटिएगा 5 से तो कटेगा 5 बार में, अब 5 कटेगा 1 बार में। तो हमने 400 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 के रूप में हमको मिला। अब क्या करना है, इसको बाहर निकालने के लिए जोड़े में से निकालते हैं। हम क्या करेंगे, जोड़े में बाहर निकालेंगे, देखेंगे कितना जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ से एक जोड़ा बाहर निकला यानी कि 2 निकल गया, और यहाँ से ये वाला 2 का एक जोड़ा बाहर निकला, फिर से 2 निकल गया। अब यहाँ से 5 का जोड़ा एक बाहर निकल गया।
जोड़े में लिखेंगे और इस जोड़े को एक जोड़ा जो होगा वो बाहर आएगा। 2 था, एक जोड़ा, एक बाहर आ गया, 2 था, एक जोड़ा, तो 2 बाहर आ गया, 5 था, एक जोड़ा, तो सिर्फ 5 बाहर आया। तो अब ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। इसको मल्टीप्लाई करने पर आंसर आया 20। तो 400 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 20। 400 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? 20 होगा। बस आपको फैक्टर करके जोड़े में से एक जोड़ा आपको बाहर निकाल लेना है। और यह क्योंकि पूछ रहा है स्क्वायर रूट, तो आपको कड़ी लगा दीजिए या नहीं लगाइए, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि स्क्वायर रूट ही निकालना है। चलिए अब बी वाले को देखते हैं। है 676, इसका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो कितनी बार में जाएगा? ये 2 से जाएगा, 2 3 6 और फिर से ये 2 3 6, एक बचा और 2 8 16, 338 टाइम में चला गया ये। फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18, 169 टाइम में। अब 169 सिर्फ 13 से ही जाएगा, 13 13 जा 169 और 13 जो है 13 से ही जाएगा। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 × 2 × 13 × 13 हुआ। अब क्या करेंगे, जोड़े में बाहर निकालेंगे। तो 2 का एक जोड़ा मिल गया, 13 का एक जोड़ा मिल गया, तो ये हो गया 2 × 13। और 2 × 13 का मतलब क्या होता है? 2 × 13 यानी कि 26। तो 676 जो है 26 का जो है स्क्वायर है, या कहिए कि 676 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 26 होगा। इसके बाद से अगले क्वेश्चन 841 को लगाते हैं। सी वाला देख लेते हैं। 841 का पूछ रहा है, तो 841 को आप क्या कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कीजिए। तो 841 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए 1 है, और 1 है तो एक किस संख्या से यह कटेगा। जब किसी संख्या के इकाई का अंक 1 हो जाता है, इसका मतलब है कि वह संख्या जो होती है या तो 9 से कटेगी या तो खुद 1 से कटेगी, तभी होगा, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं 841 है। अगर आप स्क्वायर रूट आप याद किए हैं, हमने लास्ट वीडियो में इसके पीछे का स्क्वायर और स्क्वायर रूट का जो वीडियो है उसमें हमने आपको बताया है 25 तक का स्क्वायर हमने बताया है। अगर आपने उसको याद किया है तो आपको याद होगा कि 25 का जो स्क्वायर हमने लिखवाया है वो लिखवाया है 625 हमने लिखवाया है। और इसके बाद से अगर ये 30 का हम देखें तो 30 का स्क्वायर होता है 900, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 0 का डबल 0 बढ़ जाएगा 900। इसका मतलब है कि 25 और 30 के स्क्वायर के बीच में 841 आ रहा है। तो 25 और 30 के बीच में सिर्फ 29 ही ऐसी संख्या है जिसका इकाई का अंक 9 है। और हमने अभी बताया कि अगर 1 है तो वो सिर्फ ऐसी संख्या से कटेगी जिसका इकाई का अंक 1 होगा या फिर 9 होगा, 1 होगा या फिर 9 होगा, ऐसी ही संख्या से वो कटेगा। तो अब देखिए 25 और 30 ये तो हम कंफर्म हो गया कि 841 जो है वो 25 और 30 के स्क्वायर के बीच कहीं ना कहीं पड़ेगा। तो और इसके बीच में एक ही 9 है जो 29 है, इसका मतलब है यह जो है 29 से ही कटेगा। 29 से हम इसको काट देते हैं। तो 29 से कितनी बार में कटेगा देखते हैं। 841 को जब आप 29 से काटिएगा तो कितनी बार में जाएगा, 2 टाइम में देखते हैं। 29 2 जा 58, 4 में से 8 नहीं जाएगा, 14 में से 8 जाएगा आपका, तो बचेगा 6, और यहाँ से आपका बचा 7, और 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 261 सॉरी 26 बचा, और ये वाला 1 आपका आ जाएगा तो हो जाएगा 261। अब यह जाएगा
कितनी बार में जाएगा देखते हैं। क्योंकि यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, तो फिर वो या तो इसका इकाई का अंक 1 हो या तो 9 हो। तो 1 में तो आज जाएगा नहीं, ये 9 में ही जाना चाहिए। तो 29 बार में यह चला जाएगा, ये फिर से 61 ही आएगा। तो 29 इंटू 29 जो होता है 841 होता है। तो यानी कि यह 29 बार में जाएगा और 29 जो है 29 से जाएगा 1 बार में। ऐसा हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है कि आप कैसे अपने दिमाग से ही, अपने दिमाग में ही यह सोच सकते हैं कि किस संख्या से यह कट सकता है। तो चलिए अब क्या है कि इसमें से हमको जोड़ा बाहर निकालना है। तो जोड़ा कौन सा बाहर निकलेगा? 29 इंटू 29 एक ही जोड़ा बाहर निकलेगा। तो 841 जो होता है 29 का स्क्वायर होता है, या फिर 841 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 29 होता है। चलिए इसके बाद से अगला 2025 को देखते हैं। अगला डी वाला है आपका 2025। 2025 का सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। देखिए कौन सी संख्या से यह जा रहा है। तो 2 से तो ये जाएगा नहीं, 3 से देखते हैं। 5 और 2 7 2 9, 3 से यह चला जाएगा। 3 से कितने टाइम में जाएगा? 3 6 जा 18, 2 बचा, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 2 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 15। 675 टाइम में यह चला जाएगा 3 से। अब फिर से देखते हैं कौन सी संख्या से जाता है। तो 7 6 13 5 18, फिर से यह 3 से जाएगा। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 बचा और 3 5 जा 15। फिर से यह 3 से ही जाएगा क्योंकि अंकों का योग जो है 3 से कट जा रहा है। तो यह जाएगा 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 15। 75 टाइम में फिर से 3 से जाएगा, ये 3 से 25 टाइम में जाएगा। फिर 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 1 जा 5। हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए मैं फिर कह रहा हूँ आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आना चाहिए। और रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी अगर आपको आ रहा है तो आप बहुत आसानी से प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब क्या कीजिए, इसमें जोड़े से बाहर निकालिए। तो ये एक 3 का जोड़ा बाहर निकल गया, और यहाँ से फिर एक 3 का जोड़ा बाहर निकल गया, इंटू 3 मिल गया। और यहाँ से एक 5 का जोड़ा बाहर निकल गया, इंटू 5 मिल गया। तो 3 3 जा 9, 5 जा 45, 3 3 जा 9, 5 जा 45। तो 2025 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 45 होगा। 2025 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 45 होगा। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड और आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं हम स्क्वायर रूट, इसको हमने समझ लिया। अब इसके आगे अगले एक्सरसाइज को करेंगे कि अगला किस तरह से हमको सवाल देता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर यह आपको अच्छा लगा है, यह सेशन अच्छा लगा है और आपको लगता है कि यह आपके लिए यूजफुल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए व्यूअर हैं तो।